आप जिनके साथ बैठते हैं धीरे धीरे आप वैसे ही ढल जाते हैं। आप जिनको देखते हैं आप देखो ना, पहले लोग दाढ़ी मूछ सफा चटका के आते थे, एकदम मैम बन के आते थे, अफसर भी अफसरा बन के आते थे। और अब एक ट्रेंड चल पड़ा है दाढ़ी मूछ का। कैसे चल पड़ा बोलो? तुमने चलाया होगा। फिर कुछ फिल्म कलाकारों ने, नाचने वालों ने अपना एक रूप बनाया, वो उनको भी पसंद आया, लोगों को भी पसंद आया, फैंस होते ना, अब उनकी नकल कर रहे हैं ये। उनकी दाढ़ी ऐसी है तो इनकी दाढ़ी ऐसी होना, उनके बाल ऐसे। महिलाओं में तो खास, वो हीरोइन ये साबुन लगाती है तो इन्हें भी वही लगाना है, वो ये पोतती है तो इन्हें भी वही पोतना है, वो आधे अधूरे कपड़े पहनती है तो इन्हें भी वही पहनना है। अब कोई कुछ कहे, जैसे लोगों को हम देखते हैं जब हम वैसे बन जाते हैं, तो अगर जिनेंद्र भगवान को देखेंगे तो वैसे क्यों नहीं बनेंगे? बोलो। दुनियादारी की मन वचन काय पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। वो पिक्चर देख के आता है, हाथों हाथ वही डायलॉग बोलने लग जाता है? उसी की नकल करने लगता है। देव शास्त्र गुरु का, जिनेंद्र भगवान का, भक्ति का जीवन पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। आचार्य वादिराज स्वामी ने अपने एक ही भाव स्तोत्र में एक जबरदस्त बात कही। प्रागे वेह त्रिदेव भवना दिश्यता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयताम देविनिन्ये त्वेदम ध्यानद्वारम मम रुचिकरम स्वान्तगेहं प्रवस्तस् तद किम चित्रम जिन्वपुरिदम जिसवर्णी करोसे। वादिराज मुनिराज का प्रसंग आप लोगों को याद हो। ऐसे अद्भुत वीतरागी मुनि, परम ज्ञानी साधु, शरीर में भयानक व्याधि होने के बाद भी विचलित नहीं हुए। संभवतः उन्होंने अपने रोग का इसमें चित्रण किया है चौथे श्लोक में। ऐसे ही लगता है। वो कहते हैं प्रागे वेह त्रिदेव भवनात् यस्यता भव्य पुण्यात्। हे देव, भव्य पुण्यात्, भव्य जीवों के पुण्य के द्वारा यहाँ पर त्रिदेव भवनात् मतलब स्वर्गलोक के देवता, यस्यता आप आने वाले हैं, आपका गर्भ कल्याणक होने वाला है, ऐसा पहले ही जान करके त्वया प्राक एव, आपके गर्भ में आने के पहले ही क्या करते हैं? पृथ्वी चक्रम, पृथ्वी को कनकमयताम, सोने का बना देते हैं। सोने के स्वर्ण दृष्टि होती है, नगरी की रचना होती है। तो आपके आने के पहले ही यहां पर ऐसा हो जाता है। फिर मैं भी तो मम रुचिकरम स्वांत गेहम प्रविष्टस, रुचिकरम अत्यंत सुंदर, स्वांत गेहम मेरे मन मंदिर में प्रविष्टम आप प्रविष्ट हैं। फिर तत्किम चित्तम, इसमें क्या आश्चर्य है? हे जिन वपुरिदम यस्वर्णी करोसी, ये शरीर सोने का हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस नगर में आपका जन्म होने वाला है, जब वो नगर सोने का बना दिया जाता है, तो मेरे भीतर भी तो आपका जन्म हुआ है, मैंने अपने मन मंदिर में भी तो आपको धारण किया है। तो फिर मेरा ये शरीर स्वर्ण जैसा हो जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बीमार लोग इधर उधर भागते फिरते हैं, लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं मेडिटेशन इज बेस्ट मेडिसिन। आप नमोकार के एक पद का ध्यान करिए, आप तीर्थंकर जैनेंद्र की शांत प्रतिमा का ध्यान करिए, देखिए बीमारियां कैसे नहीं खत्म होती। यहाँ तो आए हर रोज एक ना एक दो घटनाएं बनी जाती, और खासकर अहमदाबाद मेडिकल हब, ढेर सारे लोग आते हैं, सुबह आशीर्वाद लेके जाते हैं, शाम तक अस्पताल का चक्कर लगाते हैं सिर्फ, लेकिन स्वस्थ हो जाते हैं।
नॉर्मल हो जाते हैं। प्रभाव होता है भक्ति का, आशीष का। सज्जनों, वादिराज एक महान तपस्वी मुनिराज थे। 1000 साल पुरानी जितनी घटना है, और वो विराजे थे नगर के बाहर उपवन में ध्यान में। लेकिन बीमारी हैं, किसी के शरीर पर भी आ सकती हैं। असत्ता का उदय किसी का भी आ सकता है। अच्छे गोरे गोरे दिखने वाले चेहरे भी कब चेचक के दाब से प्रभावित हो जाएं, कब सफेद धब्बे निकल आएं, कोई पता कहाँ पड़ता है। जरा सा खान पान बिगड़ा, जरा सी दवाइयाँ कम ज़्यादा हुई कि शरीर का रंग रूप बदलने में भी देर नहीं लगती है। मुनिराज अस्वस्थ हो गए। वो जमाना था, कोढ़ भी निकल आता था, तो कोढ़ जैसी चीज शरीर पर छा गई। वो कोई परवाह किए बिना केवल ध्यान ध्यान आत्मलीन रहते थे। गांव में खबर फैल गई। तभी राजा के दरबार में एक मंत्री ने ये बात रखी, महाराज, जैनों के एक साधु आए हैं, नगर के बाहर विराजे हैं वन में, और ऐसा ऐसा है उनकी स्थिति। और जैन के साधु तो ऐसे ही होते हैं। जिन धर्म को मानने वाला श्रावक मंत्री था, उसने अपनी बात रखी कि महाराज बात गलत है, जैन साधु ऐसे नहीं होते हैं। जैन साधु परम ज्ञानी, शुद्ध, सुंदर। बात जब आपस में चढ़ती है तो कहां से कहां पहुंच जाती है। विवाद बहुत बढ़ गया। मंत्री कहता वो कोढ़ी हैं, सेठ कहता वो परम पवित्र हैं, सुंदर हैं, सौम्य हैं। राजा ने कहा कि इतना ज्यादा विकल्प क्यों करते हो, कल हम खुद चलेंगे, सुबह देखेंगे मुनि कैसे हैं। अब धर्मात्मा सेठ को कहो तो उनका तो खून सूख गया। राजा सुबह जाएंगे, बात तो यही है। मुनि तो अच्छे होते हैं, लेकिन जो मुनि यहां हैं वो तो अस्वस्थ हैं। अब क्या होगा? ये सिद्ध हो जाएगा कि जैन मुनि ऐसे होते हैं। वो मुनिराज के पास पहुंचे, रो 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 करके शाम को अपनी सारी बात बता दी कि कल राजा आने वाला है, इससे जिन शासन की निंदा होगी, आपका तो कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसा करो कि जैन धर्म की मुनिराजों की महिमा खंडित ना हो। श्रावकों, मुनिराजों की जिम्मेदारी तो है ही मोक्ष मार्ग की, आत्मशुद्धि की, लेकिन श्रावकों का भी धर्म बनता है कि जिन शासन की प्रभावना, मुनियों की सेवा किस ढंग से हो कि प्रभावना बढ़ती जाए, आसाधना ना होने पावे। मंत्री फिर गए, रात होते होते फिर गए, आधी रात को भी गए। देखा कि मुनिराज तो ध्यान में बैठे हैं, वो तो अपना मंत्र जाप में, आत्मचिंतन में लीन हैं, शांत बैठे हुए हैं। उनको लगा कि अब तो बस हमारे शासन की अवमानना होने ही वाली है, अब तो सुबह होने ही वाला है। आखिर रोते रोते हाल बुरा हो गया। सुबह राजा की सवारी तैयार हुई, मजेदार ढंग से मंत्री भी तैयार हो गए। सेठ जी अपने चुपचाप शांति से पीछे पीछे वो भी चलने लगे कि अब जो होना है सो होना है, लेकिन चलना तो पड़ेगा। लेकिन जब वहां पहुंचे उद्यान में, सूर्य की किरणें मुनि के शरीर पर पड़ रही थीं और मुनिराज का शरीर सोने की तरह चमक रहा था। राजा ने देखा कि धरती पर चमकता हुआ पिंड क्या है, तो आजू बाजू के लोगों ने बताया कि यही मुनि है। इंसान जैसे दिख रहे हैं, यही मुनि है।
दिगंबर मुनि दिगंबर होते हैं। तो जब उतर के देखा, सच में एक शिला तल पर वृक्ष के नीचे मुनिराज अभी भी कोई पाठ करते हुए बैठे। राजा ने नमस्कार किया, वंदन किया, और नमस्कार वंदन तो एक तरफ किया, लेकिन दूसरी तरफ उनको भयंकर आक्रोश आया कि इस मंत्री ने एक तपस्वी को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। जैन मुनि ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, यहां तो परम शांत और ध्यान में सोने की मुद्रा में बैठे हैं, कहां है इन्हें कुष्ठ, कहां है बीमारी। उन्होंने गुस्से में मंत्री की तरफ देखा। मंत्री घबरा गया, कल तक तो सब कुछ था, सारी बीमारी थी। मंत्री ने कहा, महाराज कल तक तो सब कुछ था। राजा ने कहा, चुप रहो। सेठ जी ने नजरें उठा करके देखा तो देखा कि मुनिराज तो सूरज की तरह चमक रहे। बड़ा आनंद हुआ कि जैन धर्म की जय जयकार होने लगी। फिर राजा ने मंत्री को डांटते हुए कहा कि शर्म नहीं आती है, तुम्हें हम राज से निकाल देंगे। तब मुनिराज ने कहा कि राजन, इनका कोई दोष नहीं है। कल जैसा इनने व्याख्यान किया था हमारे बारे में, जैसा बताया था, ये शरीर वैसा ही था। राजा ने कहा, तो अचानक से ऐसे कैसे, क्या हुआ? मुनिराज ने कहा कि पुद्गल है, पुद्गल का परिणमन तो चलता रहता है। कभी सुंदर दिखता है, कभी असुंदर दिखता है, कभी लंबा होता है तो कभी ठिकना होता है, कभी गोरा होता है तो कभी काला होता है, कभी पुद्गल है, मैटर है, इसका काम ही पूर्ण गलन है। था, कल तक बीमारी थी, लेकिन आज मैंने भगवान जिनेंद्र को अपने हृदय में विराजमान किया, मैंने भक्ति की, एक ही भाव स्त्रोत रचा, और वह पाठ करते करते जिसका परिणमन इस तरह का हो गया। हो सकता है पेड़ पौधे आजकल फूल अगर अलग अलग रंग के गुलाब चाहिए हैं तो उनमें अलग अलग सीड्स अलग अथा उसमें अलग ढंग का पानी जड़ों में देते हैं तो अलग ढंग के फूल खिलाते हैं, अलग रंग के फूल आ जाते हैं। कितने रंग के गुलाब आते हैं जी बाबूजी? कई रंग के गुलाब आते हैं। अपन गुलाब को गुलाब इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गुलाबी होता है, लेकिन आज तक तो 1000 तरह के गुलाब आने लगे। 10-5 तरह के तो यहीं मिल जाएंगे। बनारस के बाद गुरुदेव के साथ हम लोग सारनाथ गए थे, सिंहपुरी हम भी थे, जहाँ से भैया जी आए हैं जयपुर से, सुंदर सागर जी महाराज भी थे, पूरा संघ था। तब वहां पर अपने मंदिर के आजू बाजू में सब तरफ अलग अलग रंग के गुलाब खिल रहे थे। तब हमने पहली बार देखे कि इतने तरह के गुलाब होते हैं। फिर पूछा कैसे, तो जो माली वगैरह थे उनने बताया कि इनको इस ढंग से संस्कारित करते हैं, जड़ों में इस ढंग का रंग देते हैं, इस तरह की सीड्स होते हैं, तो इस तरह के पौधे तैयार। तो जैसे अपन पौधे में रंग डाल के उसके फलों का फूलों का रंग बदल सकते हैं, स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही अपने भीतर भगवान को विराजमान करके शरीर का रंग बदल जाए तो कौन से आश्चर्य की बात। संभव है, उतनी एकता एकाग्रता बने तो। राजा ने कहा कि भगवान ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो ऐसी बीमारियां हैं कि जान ले लें तब भी ना जाएं। उन्होंने कहा राजन अविश्वास मत करिए, अभी भी मेरी छोटी उंगली पर ये बीमारी शेष है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसको बचा रखा है। मंत्री को माफ करो, वो भी इंसान है, ग्रस्त है, रागी द्वेषी है, उसने जो भी हमारे बारे में कहा मैं क्षमा करता हूं, आप क्षमा करो, लेकिन इसने जो कहा वो सही है, देखो इस पर अभी भी दाग धब्बे हैं। और फिर उन्होंने ये श्लोक पढ़ा, प्रागे बेह त्रिदेव भवना देश्यता भव पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयताम देव निन्ने त्वेदम ध्यान द्वारम मम रुचिकरम स्वांत गेहम प्रविष्टस तत्किम चित्रम जिन्वपुरिदम यह स्वर्णी करोसी
कहते हैं जाप करते करते और वो उंगली भी यहाँ देखते देखते सोने की हो गई। जिनेंद्र भगवान 24 तीर्थंकर भुक्ति संसार संबंधी समस्याओं को भी पूरा करने की, खत्म करने की सामर्थ्य रखते हैं और परिणाम विशुद्धि होती गई, धर्म ध्यान के आगे तक चढ़ते गए तो मुक्ति देने की भी सामर्थ्य है इस मार्ग में। ये मंगलमय मार्ग हम सबको आनंदमय शांत जीवन के साथ साथ सिद्ध शिला तक लेके जाए। जैसे प्रभु वादिराज मुनिराज ने पूरे समर्पण के साथ और उनका पूरा देह परिवर्तन हो गया। कायाकल्प किसे बोलते हैं? आजकल लोग आयुर्वेद से और आज पंचकर्म से भी करते हैं और ऑपरेशन से भी। गोल मटोल लोग आते हैं, लेकिन ऑपरेशन से वो चर्बी वगैरह निकलवाने का सिस्टम आ गया। पहले तो चर्बी चढ़ाते हैं फिर निकलवाते हैं। खुद के काम अगर खुद करते रहें, घर परिवार का ही आप होमवर्क करते रहें, संभालते रहें, तो भी आपका शरीर दुरुस्त रह सकता है। मंदिर जाएं, अपनी सामग्री खुद तैयार करें, श्री जी की परिक्रमा करें, अनुकूलता बने, मंदिर जी का मार्जन करें, झाड़ू पोछा करें, अरे शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, मन खुश रहेगा। लेकिन आप मन वचन काय को जितना धर्म ध्यान में प्रभु भक्ति में लगाएंगे, मन वचन काय उतने निखर जाएंगे, स्वास्थ्य उतना ठीक रहेगा। खुद ही कोसते रहते हैं कि मैं तो बीमार हूं, मुझे तो ये बीमारी है। अरे एक्टिव रहो, सेवा करो, भक्ति करो। भक्ति के आगे भूत भी भागते हैं। बीमारियां तो बहुत छोटी चीज है। तो यह है मार्ग स्वास्थ्य के लिए और सुंदरता के लिए भी हैं। सांवले सांवले मुनिराजों को देखो आप, दूर का जाना, हमको ही देख लो हैं। अब यूं देखने में अगर देखा जाए तो अगर सादा जीवन होता तो कोई आकर्षण नहीं बनता कहो, लेकिन वही भक्ति और चारित्र वाला जीवन होता है तो कैसा मुद्रा पर भी कैसा निखार आता है, हैं? सांवले सांवले नैमिनाथ और मुनि सुब्रत भी कितने प्यारे लगते हैं। वो तीर्थंकर हैं, वो तो सुभग रूप लेके आए हैं, लेकिन मुनिराजों को ले लो, ऐसे बैठे हैं ध्यान में एकदम शांत। तो भगवान की नकल करने से हम भी कभी ना कभी भगवान बन जाएंगे। बस उनके जैसे रत्नत्रय को मार्ग को समझें, रत्नत्रय के मार्ग पर चलें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।